नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, 2025 में जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा? जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यह पर्व इस बार जो मनाया जा रहा है वो 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत पूजा किया जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि 15 को मनाया जाएगा कि 16 को मनाया जाएगा। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि देखिए, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा वृंदावन में जब मनाया जाता है उसी दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, वही दिन मान्य होता है। तो वो उनका कहना है कि इस बार जो है जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 16 अगस्त को मनाया जा रहा है, दिन शनिवार को। अब मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी का बिल्कुल सरल पूजा विधि कैसे आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, बहुत सी बहनों के ऐसे कमेंट्स होते हैं कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा सजावट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जन्मदिन के लिए कृष्ण जी के बहुत अच्छा लोग डेकोरेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए, भगवान आपकी आस्था देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना खर्च किया या कितना सजाया है। इस पर आपकी श्रद्धा निर्भर नहीं होती है। तो आप बिल्कुल सरल विधि से भगवान कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, सरल विधि से आप बिल्कुल फैलाए बिना कम सामान में आप कैसे कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो देखिए, आपको एक लड्डू गोपाल जी की सबके घर में छोटी सी तो मूर्ति होती ही है। आप सुबह सवेरे जैसे आप देखिए रोज की पूजा करते हैं, वैसे पहले सवेरे आप भगवान जी को स्नान वगैरह करा के उनके नए वस्त्र वगैरह धारण करा दीजिएगा। आपको 2 वस्त्र ले लेने चाहिए, एक शाम को पहनाने के लिए क्योंकि जन्मदिन शाम को मनाया जाता है, और सुबह भगवान को स्नान वगैरह करा के आप भोग लगा के जैसे पूजा आराधना रोज की करते हैं आप उस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद आप शाम को क्या करिएगा, कृष्ण जी को फिर से स्नान वगैरह करा, अगर आप चाहिए तो देखिए पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पंचामृत से नहीं स्नान करा पा रहे तो आप सिर्फ गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से आप स्नान करा दीजिएगा और भगवान जी को नए वस्त्र धारण करा दीजिएगा। उनके जो भी कपड़े वगैरह, जो भी सामान आप उनके लिए लाए हैं, वो सब आप उनको पहनाकर पूजा आराधना करके आरती दीपक कर लीजिएगा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए, जैसे बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम 12 बजे तक जैसे जन्म नहीं करते हैं तो क्या हम पूजा कर सकते हैं या इस साल से जन्म कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल जब चाहिए। आप देखिए, जन्म 12 बज के कुछ मिनट पर ही किया जाता है, क्योंकि भगवान जी का जन्म जो है वो 12 बजे के बाद ही हुआ था। 12 बज के 1, 2, 3 मिनट पर ही आप जो है मतलब अपनी पूजा आराधना जन्म जैसे करते हैं। जन्म की प्रक्रिया क्या होती है, एक बांस की डलिया आपको लेनी है। तो बांस की डलिया देखिए मिल जाएगी मार्केट में, या आपके पास पहले की रखी है तो आप वो डलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम एक कोई लाल पीला कपड़ा बिछा देंगे, उसमें फूल बिछा देंगे और लड्डू गोपाल जी को उसी के अंदर रखकर फूल से ढक देंगे, और 1 या 2 खीरे आप रख लीजिएगा, रखकर लाल कपड़े से ढक दीजिएगा डलिए को। और जब 12 बजे जन्म होने वाला होगा तब आप उस कपड़े को हटाकर और भगवान जी को निकालकर और खीरे का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सिर्फ आप काट दीजिएगा। काट के जो है उसके बाद जो है भगवान जी को स्नान वगैरह करा के, आप जैसे मान लीजिए अगर आप स्नान कराना चाहते हैं तो ये आपको पता होगा क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, आपको 5 चीजें चाहिए पंचामृत बनाने के लिए। तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं है तो आप शुद्ध गंगा जल से भी स्नान करा के भगवान के वस्त्र वगैरह धारण करा के, तो इस तरह से आप देखिए पूजा कर सकते हैं। भगवान जी को फिर झूले में बिठा दीजिएगा, क्योंकि उनकी पूजा करने के बाद हम झूले में बिठाकर झूला झुलाते हैं। अगर आप पति पत्नी हैं तो हमेशा जोड़े से झूला झुलाना चाहिए। अगर जिसके पास देखिए संतान नहीं है तो गुरुदेव कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन अगर जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जोड़े से झूला झुलाता है उसके घर में जो है जल्दी ही संतान प्राप्ति होती है। तो आप ये कार्य जरूर करिएगा। और पंडित जी ने एक उपाय भी बताया जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ धन के लिए। देखिए, अगर जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल को दूर्वा घास ले लीजिएगा और दूर्वा घास से 108 बार जल के छींटे उनके पैरों पर लगाइएगा। 108 बार छींटे आपको उनके पैरों पर देने हैं। इससे क्या होगा,
आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा और धन समृद्धि बनी रहेगी। तो इस तरह से भी आप जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। भोग में देखिए 56 भोग भी लगाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास 56 भोग नहीं है, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग लगाइए। आप मिश्री का भी भोग लगाएंगे, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। लेकिन उनके भोग में आप तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। तुलसी जी के बिना कन्हैया जी जो है वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप देखिए उसमें तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। तुलसी दल जो भी भोग लगाइए, माखन, मिश्री, दूध से बनी मिठाई, दही, दूध, जो कुछ भी आप भोग लगाते हैं उस सब में आप तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। ये डालना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़कर आप रख लीजिएगा। तो इस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और व्रत देखिए, बहुत लोग इस व्रत को जो है पूरा मतलब सुबह से रखते हैं और रात्रि में जब 12 बजे जन्म कर लेते हैं, निराजल व्रत रखते हैं और 12 बजे जन्म होने के बाद ही उसी फलहार मतलब व्रत का जो हम भोग वगैरह भगवान को लगाए होते हैं उसी से अपना जो है उपवास तोड़ते हैं, अपना पारण करते हैं 12 बजे के बाद ही। कुछ लोग हैं वो जो पूरे दिन फलहार खा के भी व्रत रखते हैं। तो सब लोग अलग अलग तरीके से व्रत रखते हैं। देखिए, जितनी श्रद्धा उतनी ही भक्ति करनी चाहिए। यथाशक्ति तथा भक्ति, मैं हमेशा कहती हूँ, जितनी आपकी शक्ति है आप उसी हिसाब से व्रत करिएगा। कुछ लोगों के प्रश्न थे कि जैसे मान लीजिए अगर मेरा छूट गया है व्रत तो क्या मैं इस साल व्रत रख सकती हूँ? तो जी हाँ, आप बिल्कुल, अगर आपका किसी भी कारणवश कोई भी व्रत छूट गया है तो आप जो है ये जन्माष्टमी का व्रत आप उठा सकते हैं, फिर से आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है, परेशानी है तो आप इस व्रत को कर सकते हैं और फलहार खा के। अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं भी रख सकते, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो नहीं रख पा रही है व्रत, तो आप पूजा आराधना कर लीजिएगा। अपनी सेहत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, राधे कृष्णा।